हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो बिपुल वैदिक में आचार्य बिपुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं माला। जो माला होती है ना, माले का जप किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार जप करने से आपको माला का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, माला से जप करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये माला है, ये माला है। इस माला में, हर माला में एक सुमिरनी होती है, ये इसको सुमिरनी बोलते हैं। ये माला होती है और इस माला का जाप, गोमुखी अगर लिए हुए हैं तो इस उंगली का प्रयोग जाप में नहीं होना चाहिए। ये माला, ये उंगली सदैव गोमुखी के बाहर रहती है। माला हमेशा इन दोनों उंगली पे टिकी होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, इन दोनों उंगली पे टिकी होनी चाहिए और इस उंगली से माला का संचालन करना है। माला किस प्रकार चलनी चाहिए? इस प्रकार चलनी चाहिए। नाम लेते जाइए, इस प्रकार आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। और जैसे ही माला पूर्ण होती है, जैसे पूर्ण होती है, घूम के आप यहीं पे आते हैं, तो फिर आप यहाँ शुरुआत नहीं करिए। आपको करना क्या है, इस माला को लेना है, माल ले करके उल्टा कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार आप जब कर रहे हो तो इसको घुमा लेना है, ऐसे करके घुमा करके फिर जाप शुरू करना है। कभी भी बराबर मात्रा में लाइन लगा के नहीं जपना चाहिए। जपते रहिए, बाद में जब आए फिर जपना शुरू कर दीजिए, नहीं। ऐसा करने से आपकी माला अशुद्ध होती है, माला खंडित होती है और उस माला से किया हुआ जाप आपके लिए हितकारी नहीं होता, उससे आपको बहुत कष्ट प्राप्त होता है। तो जप का विशेष ध्यान रखिए। कैसे कैसे करना चाहिए, देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है तो उसके लिए तुलसी की माला विशेष रूप से कही गई है। तुलसी की माला से गायत्री माँ का जाप करना चाहिए। भगवान भावा शिव का कोई जाप करना है, ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय आदि का जाप करना है तो आपको रुद्राक्ष की माला का जाप करना चाहिए। माँ भगवती को प्रसन्न करना, भगवती के लिए लाल चंदन की माला होती है, उससे आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ माँ पीताम्बरा, बगलामुखी, आदिशक्ति परम्बा जगदम्बिका का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है या उनका 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 जाप करना है तो आपको हल्दी की माला से जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक विशेष बात और कि लक्ष्मी की प्राप्ति जिस व्यक्ति को करनी हो, लक्ष्मी की प्राप्ति जिस व्यक्ति को करनी हो और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना हो, माँ लक्ष्मी का जाप करना हो, तो उस व्यक्ति को सदैव कमल गट्टे की माला से माँ भगवती का जाप करना चाहिए, जिसके करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। अपितु वो व्यक्ति उस माला अगर नहीं करता है ऐसा, तो उस जाप का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ फिर वही बात हो जाती है कहने की कि हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी वजह से नहीं होता। कार्य आप पूर्ण करते हैं, अपितु थोड़ी सी गलती आपको लाभ, नुकसान प्राप्त करा देती है। तो ऐसा कार्य ना करिए जिससे आपको नुकसान हो, ऐसा कार्य करिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा आनंदेश्वर कृपा आप सभी विशेष रूप से बनी रहे। हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारे वेबसाइट पे जा करके अपनी कुंडली के विषय में, अपने राशिफल के विषय में जानिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। हर हर महादेव।